हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो चैप्टर 1 हमारा चल रहा था फिजिक्स में, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। उसका पार्ट 7 आज देखेंगे हम, जो हम सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंडेड चार्ज की वजह से देख रहे हैं सब। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रॉड का देखा था, तो एक केस रह गया, बस उसको कवर करते हैं। चार्ज ड्रिंक वाला केस रह गया। इसको मैंने अलग से वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि पिछले वीडियो ज़्यादा लंबी भी जा रही थी, एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी थोड़ी, ठीक है ना, इसीलिए इसके अलग वीडियो मैंने दिया। और ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके अलग वीडियो दिया, ताकि आप आराम से, अगर किसी को सिर्फ ये पार्ट देखना हो तो वो ये पार्ट देख ले, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्सिस ऑफ चार्ज है, जिससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में सीधे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए इसकी अलग वीडियो दी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्यों करो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग, कैसे होती है, ठीक। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है चार्ज रिंग के एक्सिस में। अब चार्ज रिंग का मतलब क्या है? रिंग का मतलब क्या होता है सर? रिंग होता है बेसिकली एक, आप कह सकते हो जो हाथ में पहने वाली रिंग होती है गोल गोल सी, वैसी सी। तो गोल सी ऐसे रिंग होगी, सर गोल सी होगी। 3D में इमेजिन करना, 3D में, ठीक है। इसके आसपास सारा चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो मर्जी मान लो, ठीक है, पॉजिटिव मान लो, ठीक है। तो सारा इसके आसपास चार्ज होगा, ठीक है। अब इसके एक्सिस पर हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। इसके एक्सिस मतलब क्या? जो ये है ना, ये इसका एक्सिस होता है, इसके सेंटर से पास करने हुई लाइन, जिस वो इसका एक्सिस होता है। जैसे इसको 3D में समझना आप, ठीक है ना, ऐसे आए 3D में, ऐसे आए 3D में, ऐसे है इसका एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रहा होगा, ठीक। तो ये होगी क्या? अपनी रिंग होगी, इसके सेंटर से एक्सिस पास करेगा। इसी एक्सिस पर कहीं कोई पॉइंट P है, वहां पे इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने फाइंड करनी है। अब देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो आप कि यहाँ पर कैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। जैसे कौन इमेजिन कर सकते हो आप? तो रिंग भी ऐसी है कि ये इसका एक्सिस है रिंग का, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सारे पॉइंट की वजह से कितनी होगी? तो ऐसे कौन इमेजिन कर सकते हो आप? रिंग है, इसके एक्सिस, ये इसका एक्सिस है रिंग का, ठीक है, ये इसका एक्सिस है रिंग का, ठीक है, ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है रिंग का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आपने वो इमेजिन करना है, ठीक है। इस पॉइंट पर, इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। अब देखते हैं कैसे वो हम फाइंड करेंगे। अब ध्यान से सुनना, इसके लिए थोड़ा काम धाम है, ठीक है। इसके लिए कैसे काम धाम करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपकी बहुत प्यारी सी रिंग बन गई, ठीक है। सेंटर मान लो इसका O है, ठीक है, और इसका एक्सिस बना लेते हैं हम प्यारा सा, ये इसका एक्सिस है, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, इस पर कुछ भी नाम दे दो उसको, P, ठीक है। तो अब सॉरी, अब आपको बताना है कि ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो पता ही है ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ये, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। तो अब आपको बताना है कि इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नेट, ठीक है। तो अब सर वही काम करें क्या? पूरी तो हम बता नहीं सकते सर, टुकड़े काटने पड़ेंगे सर। यहाँ पर कोई DQ टुकड़ा काट लेते हैं सर, कोई DQ टुकड़ा काट लेते हैं सर, DQ टुकड़ा काट लेते हैं। और वो कितने एंगल पर होगा? यहाँ से कुछ एंगल पर भी तो होता है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर, यहाँ पर हमने DQ टुकड़ा काटा, ठीक है। मान लो R डिस्टेंस पर DQ टुकड़ा काटा, और वो किसी थीटा एंगल पर था। कोई दिक्कत किसी। अब बच्चों का यहाँ मेन डाउट आ जाता है कि सर यहाँ पर D थीटा एंगल क्यों नहीं आया, ठीक है ना। बच्चों का वहाँ पे मेन डाउट ये आता है, सर D थीटा एंगल क्यों नहीं आया? क्योंकि भैया 3D की बात होने लगी है थोड़ी, ठीक, इसलिए हमें डिटेल। जब हम अभी बात कर रहे थे सारी, हमने जब सेमी सर्कल की बात की, सेमी सर्कल में हमने बात करी, तो हमने आधा वो लिया, आधा टुकड़ा लिया, आधी रिंग भी आप इसको कह सकते हो, लेकिन ये ज़्यादातर इसके सेंटर पे थी, इसके एक्सिस से बाहर नहीं निकली थी, इसके एक्सिस से बाहर नहीं, यहाँ पे इसके एक्सिस से बाहर निकल के बातें चल रही हैं, तो सीधा एंगल लेंगे। यहाँ पे हम यहाँ से ऊपर उठते थे, फिर D थीटा एंगल काटते थे ना, ऐसा हमने समझा था सर। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट चार्ज काटते थे, फिर उसका D थीटा एंगल लेते थे, है ना, यही समझा था ना अब तक हमने। लेकिन यहाँ पर जब आप एक्सिस से बाहर निकलते हो, सीधा थीटा एंगल पे आप काटते हो, सीधा थीटा एंगल पे आपको उठ के फिर D थीटा एंगल पे काटने की जरूरत नहीं होती, सीधा थीटा एंगल पे कटता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सिस की बातें हो जाती है सीधा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस से बाहर निकलता है ना, समझ लो बात को, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे सीधा एक्सिस से बाहर निकलता है, तो सीधा थीटा एंगल कटता है। यहाँ पे D थीटा कब कटता है? जब सेंटर पे निकालनी होती है, जब सेंटर पे निकालनी होती है तब D थीटा एंगल काटते हो आप, क्योंकि सारे D थीटा को जोड़ देते हो ना, फिर आप सारे D थीटा अलग अलग एंगल को जोड़ते हो, कुछ रिस्पेक्ट में लेके जोड़ते हो, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये थीटा कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए यहाँ पे जोड़ने की जरूरत नहीं होती, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि ये 3D की बातें चल जाती हैं ज़्यादा, इसीलिए हम सीधा थीटा लेके चलते हैं, ठीक। अब सुनना मेरी बात को, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे थीटा एंगल काटते हैं, अपना समझो आप, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस DQ चार्ज की वजह से यहाँ पे हम मान लेते हैं सर DE छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर ये थीटा एंगल है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पर थीटा के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट कटता है सर? DE cos थीटा। थीटा के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट कटता है सर? जल्दी बोल। साइन थीटा, DE साइन थीटा, बहुत प्यारा, DE साइन थीटा कट गया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पे तूने चार्ज काटा तो यहाँ पे ये आया, अगर तू मान ले यहाँ पे चार्ज काटता
तो यहाँ पर भी ऐसे ही आता है डी कॉस थीटा, तो डी साइन थीटा आता है किसके अपोजिट, सिमिट्री से सारे डी साइन थीटा इस डी साइन थीटा को काट देंगे तो सिर्फ डी कॉस थीटा ही बचेगा। तो रिजल्टेंट जो ई नेट आएगा वो सिर्फ डी कॉस थीटा की वजह से आएगा, ये समझ, क्योंकि बीचों बीच है ना सिमेट्री बनती है, बीचों बीच जब भी होगा तो सिमेट्री बनती है, ठीक है, इसीलिए सीधा आपको ये लेके चलना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब थोड़ा इधर आ जाओ, ये तो होगी फिगर की बात, अब थोड़ी कैलकुलेशन। तुम्हें पता है डी क्यू पॉइंट चार्ज होता है, डी क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है। और डी ई तुम्हें पता है छोटी इलेक्ट्रिक कैसे निकालते हो, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्या है जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पता है ना सबको, हाँ इतना पता होना चाहिए, ठीक। अब डी ई साइन थीटा कंपोनेंट हर एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, ये भी पता है तुम्हें। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि फॉर ईच डी क्यू, हर एक डी क्यू के लिए, अब सिर्फ यहाँ तो टुकड़ा काटोगे नहीं, तुम डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू सारी जगह काटोगे, तुम यहाँ भी डी क्यू काटोगे, यहाँ भी सारी जगह डी क्यू काटोगे। तुम अब देखोगे कि हर एक डी क्यू के लिए आर क्या था सर, ये डिस्टेंस आर, बड़ा आर क्या, रेडियस ऑफ द रिंग, वो तो सेम ही रहेगा। और जो क्या कहते हैं आपका एक्स क्या है सर, एक्स क्या है सर, एक्स है तुम्हारा ये डिस्टेंस यहाँ से जिस एक्सिस से जिस पॉइंट तक का डिस्टेंस वो एक्स है, ठीक है, बीचों बीच से, ठीक है। एक्स ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और तुम्हारा थीटा भी कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, तभी डी थीटा नहीं लिया, वेरी नहीं कर रहा है सर। कांस्टेंट क्यों है, ये फिक्स क्यों है सर, कांस्टेंट कैसे हो गया सर, ये अभी बताता हूँ। देखो ये क्या है, ध्यान सुनना। अब थीटा सर फिक्स कैसे कर दिया आपने, देखो ध्यान से देखना, ये कौन है, ऐसे समझो इसको, ये कौन है, और कौन से यहाँ पे इसके सेंट्री पॉइंट है कौन के, तो आप कौन का ये वाली साइड ले लो, चाहे ये भी थीटा होगा, समझ रहे हो, यहाँ से ले लो कोई एंगल, ये भी थीटा होगा, यहाँ से ले लो, यहाँ से कह रहा हूँ, कौन समझो, कौन है बेटे, कौन है, यहाँ से ले लो, जहाँ मर्जी से ले लो, जिस मर्जी पॉइंट से ले लो, थीटा ही रहेगा, कौन है, क्योंकि सिमेट्री बन जाती है यहाँ पे। और ये क्या डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या आर है ना, ये आर भी सेम रहेगा, ये भी आर है, सिमेट्री। और एक्स तो सेम है ही, ये डिस्टेंस तो बीचों बीच वाला सेम है ही है, ठीक। और क्या था, और बड़ा आर, ये रेडियस तो वही रहेगा ना, रेडियस तो हर बार इसका वही है, नीचे रिंग का रेडियस तो वही, ठीक है। क्लियर है, तो क्लियर हो रहा है, कौन है ना, समझो यार, ये रिंग है, यहाँ से ये ऐसे मान लो, ये रिंग है, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है तुम्हारी तरफ, ये पॉइंट है मेरा, तो ये पॉइंट है, तो यहाँ से ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड, साइड इसके सिमेट्री सेम बनती है, तो इसलिए फिक्स है, 3D की बात है, समझ लो, ठीक है सर। तो अब सर यहाँ पे तो ज़रा टेंशन ही नहीं लेनी, हमें पता है कि जो सारी ई नेट है वो किसकी वजह से है, यहाँ पे ई नेट है यहाँ पे डी ई कॉस थीटा की वजह से है ना। बस इसी को इंटीग्रेट कर दो पकड़ के, है ना, समझ रहे हो, इसी को पकड़ के इंटीग्रेट कर दो सर, सारा काम ही खत्म। मैंने कहा बिल्कुल चलो इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो डी क्या है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, और सर इंटीग्रेट के कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, कॉस थीटा कांस्टेंट ही है, क्योंकि थीटा कांस्टेंट हो गया तो कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा के आर स्क्वायर कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा डी क्यू, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा, क्योंकि सब कांस्टेंट था, डी क्यू रहेगा। अब देखो सारे चार्ज को जोड़ दोगे तुम इस रिंग के, डी क्यू, एक बड़ा चार्ज मिलेगा, तो एक बड़ा चार्ज मिलेगा जिसको हमने कह दिया क्यू है। इस पे जितना भी चार्ज था उसको मैंने इंटीग्रेट करके और बोल दिया क्यू चार्ज है टोटल, ठीक है। तो क्यू चार्ज मैंने मान लिया सर टोटल, तो यहाँ से डी क्यू कितना इंटीग्रेट किया, डी क्यू को, तो क्यू आ गया पूरा पूरा, तो के आर स्क्वायर क्यू बड़ा चार्ज कॉस थीटा, बस खत्म बात, बस खत्म हो गया, बस ये है इसका खत्म। और अगर आपने और इसको सॉल्व करना है तो कॉस थीटा को सॉल्व करके आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल को जरा देखना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है सर, राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ भी दिखता है, पिछली वीडियो में बताया था क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस। ये थीटा है, ये कितना है मुझे बताओ, कि अगर मैं तुमसे पूछूं ये कितना है, ये आर है सर, ये आर है, ये कितना है, ये छोटा आर है सर, ये एक्स है। मैं तुमसे यहाँ पे कॉस थीटा पूछूं तुम कितना बोलोगे, तुमसे मैं यहाँ कॉस थीटा पूछूं तुम कितना बोलोगे, यहाँ पे सर कॉस थीटा होगा यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेन्यूज एक्स बाय आर, पुट कर दो बस कॉस थीटा वहीं पे जहाँ से फॉर्मूला मिला था, तो फॉर्मूला मिला था के क्यू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। पुट करते हैं सर, इसको पुट करते हैं, देखो इसको पुट करते हैं, तो पुट किया जब हमने के क्यू कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये आ गया के क्यू कॉस थीटा की वैल्यू आई थी एक्स बाय आर, तो एक्स बाय आर और आर स्क्वायर पहले से था, तो आर क्यूब बन गया नीचे, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना, अरे बन गया ना, ठीक है ना। और देखो इस आर क्यूब को भी आप रिप्लेस कर सकते हो, कैसे, देखो ये छोटा सा ट्रायंगल दोबारा बना के दिखा दो, ये थीटा था, ये एक्स था, ये आर था, ये थीटा कह रहा, ये आर था स्मॉल आर,
पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हो कि आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बड़े आर के स्क्वायर प्लस छोटे आर के स्क्वायर के प्लस छोटे एक्स के स्क्वायर के। तो अब देखो आर किसके बराबर होगा, इनके रूट के, स्क्वायर हटा दिया रूट आ गया। तो अब आर अगर इनके रूट के बराबर है तो समझो आर का क्यूब चाहिए आपको क्या चाहिए, आर का क्यूब चाहिए। तो आर का क्यूब कितना आएगा, देखो रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितनी 1/2, रूट का मतलब पता है ना पावर 1/2, तो इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 3 भी होगी अब क्यों, क्योंकि यहाँ रखी वैल्यू, तो 3/2 पावर आ जाएगी, ठीक है ना। आई होप सबको क्लियर होगा। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ऐसे होता है यहाँ पे। कोई दिक्कत किसी को, तो ये आपकी आ जाती है, और एक्स भी है, ठीक है। जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे। क्यू क्या है, टोटल चार्ज ऑन रिंग, ठीक है। एक्स क्या है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे देखना है, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ रिंग, एक्स क्या है वही डिस्टेंस, ठीक है। बस खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, यहीं पे आपको बताना, ठीक है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं वो आपको देखने हैं, कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं हम, ठीक है। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं वो देखने कि केसेस देख लेते हैं, थोड़े से इसके केसेस नोट करते जाना साथ के साथ, ठीक है। पहला केस होता है इसका, सेंटर ऑफ द रिंग पे बताओ, सेंटर ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब देखो हमने अभी फॉर्मूला देखा सर इनेट का, अभी निकाला आपके सामने, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब सेंटर ऑफ द रिंग की बात है, तो एक्स क्या था सर एक्स तो ये डिस्टेंस था उस पॉइंट का जहां से हमें बताना होता है। तो सेंटर ऑफ द रिंग पे तो एक्स ही 0 हो गया, क्योंकि एक्स कोई डिस्टेंस बचा ही नहीं सेंटर पे, तो सेंटर पे एक्स 0 हो गया। आप सुनना ध्यान से, अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये ऊपर वाली चीज भी 0 होगी, तो ये टोटल 0 होगी। जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। तो सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो ये समझो बात को, ये आपको समझना पड़ेगा बात को, ठीक है। क्लियर है। अब सेकंड देख लेते हैं। अगर एक्स जो है वो बहुत बड़ा है रेडियस ऑफ द रिंग, मतलब जो पॉइंट है ना वो सेंटर से बहुत दूर है और रिंग छोटी है, मतलब रेडियस कम है रिंग का, मतलब इसका मतलब ये है कि एक्स बहुत बड़ा है कि पॉइंट बहुत दूर है रिंग से, ठीक है। ये मतलब इसका साफ सुथरा, ठीक। तो अब देखो ई नेट का फॉर्मूला वही है सर, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, याद कर लो बस, इसको रट लो दिमाग में, ठीक है। ये होता है। अब अगर x बहुत बड़ा है r से सॉरी, अगर x बहुत बड़ा है r से, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो नियरली एक्स स्क्वायर ही होगा। क्यों, क्योंकि मान लो x है 1 लाख और इसके कंपैरिजन में r है सिर्फ 1, तो 1 लाख में 1 जोड़ दोगे तो 1 लाख को भी फर्क पड़ जाएगा कि 1 लाख ही रहेगा वो, 1 लाख 1 बोल दो 1 लाख ही बोल दो लगभग, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर रहेगा, ये सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो नीचे सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, आर हट गया, तो इससे ये कट गया, एक्स क्यूब बचा, ऊपर वाले एक्स ने इसको काट दिया, तो ये क्या बचा आपका आ गया, के कैलकुलेशन है बस, के क्यू एक्स का स्क्वायर, बस ये आ गया। अगर एक्स बहुत बड़ा है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, अप्रोक्सीमेशन से आप ये बता सकते हो, ठीक है। और देखो एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी, के क्यू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, के क्यू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, सोचो क्या मतलब है इसका, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, क्या मतलब है कि ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, पॉइंट चार्ज जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव, पॉइंट चार्ज जब कि हमने पॉइंट चार्ज की वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, है ना, हमने यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितने, के क्यू बाई आर स्क्वायर तो आई थी, आर क्या था जिसमें डिस्टेंस था, यहाँ पे एक्स है डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब जब रिंग से पॉइंट बहुत दूर होगा, डिस्टेंस सेपरेशन जब सेपरेशन बड़ा होगा तो दोनों चार्ज कैसे प्रतीत होंगे, पॉइंट चार्जेस। यही मतलब बताया था ना पॉइंट चार्ज का, कि या तो वो बहुत छोटे हो या तो उनका सेपरेशन इतना बड़ा हो कि वो छोटे लगे। इनका सेपरेशन ही बहुत बड़ा है कि ये छोटे लग रहे हैं, इनका सेपरेशन के बीच का डिस्टेंस ही बहुत बड़ा है। फील आ रही है, फील लो यार, फील लेनी चाहिए हर चीज़ की तुम्हें, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब लास्ट केस देखते हैं कि अगर पॉइंट बहुत दूर है कहीं एक्सिस पे, अगर मान लो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बहुत दूर है पॉइंट में, तो यहीं से देख लो, अगर x टेंड करेगा इन्फिनिटी को, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर x टेंड करेगा डिनोट, तो ये डिनोमिनेटर में x है, कहोगे यस सर, अगर डिनोमिनेटर में x है और ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो आर स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और 1/∞ 0 को टेंड करता है। तो अगर पॉइंट कहीं बहुत दूर होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग 0 होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम 0 मानते हैं। अगर पॉइंट बहुत दूर होगा ना, कह भी सकते हो कि मान लो मेरा चार्ज यहाँ पड़ा है, ये मेरा चार्ज है, इस मार्कर को आप चार्ज मान लो, ये चार्ज यहाँ पड़ा है,
और पॉइंट है मेरा कहीं मार्स पे जाके बहुत दूर, मार्स मान लो बहुत दूर, इन्फिनिटी मार्स मान लो, मार्स पे है मेरा पॉइंट जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है इसकी वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से मार्स पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, सर ये तो यहाँ पड़ा है, ये तो मेरे पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम लगा पा रहा है, पर मार्स पे तो क्या लगा रहा होगा, तो जीरो, ठीक है। ये इसकी फील है, ठीक है। आई होप सबको फील आ गई होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ चार्ज, एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखनी थी। क्या हमने देखा सर, रिंग थी, उसका उसके एक्सिस को सेंटर से पास होता है चार्ज था, वहाँ से हमने डी क्यू छोटा है, थीटा एंगल काटते हैं सर, वही बात है। थीटा पे हमने, बच्चों का सवाल सर डी थीटा क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पे वैरी नहीं हो रहा, यहाँ पे वैरी नहीं हो रहा है, तो कॉन्स्टेंट है, सिमेट्री की वजह से बीचों बीच 3D बन रहा है। कौन बन रहा है, कौन बन रहा है, फील ले लो, तुम फील नहीं लेते हो, बस यहीं पे तुम फंस जाते हो, ठीक है ना। तो कितनी आई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सर सारी टर्म करके डी साइन थीटा काट के डी कॉस थीटा का नेट रूट निकाल के सब कॉन्स्टेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिली सर कितनी मिली, कितनी मिली, लिख दूंगा दोबारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिली के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ई नेट मिला, ठीक है। तो नोट करते रहा करो यार साथ के साथ, ठीक है। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली फील्ड थी सारी, और इसी के साथ आपका ये वाला जो पार्ट है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंडेड चार्ज की वजह से देखने वाला ये खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगले पार्ट से हम शुरू करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडर, मतलब मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा वो हम देखेंगे जल्दी से, और जैसे एक एक करके बस डायपोल तक पहुंच जाएंगे, फिर हम फ्लक्स आ जाएगा, उसके बाद गॉस लॉ, फिर आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे करके फील्ड से पढ़ा रहे हैं, अच्छा लगे तो बताना, और कहीं भी कोई भी डाउट है, कहीं भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी छोटे से छोटा डाउट है, वो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, उस पर डाल देना। और हाँ, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ, सारी फील देता हूँ, कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। मेरा काम है आपको कंसेप्ट बताना, फील देना, थ्योरी पकड़ाना। क्वेश्चन आप कहीं से भी ले सकते हो, बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास क्वेश्चन लेने के, ठीक। जल्द ही मैं अपने चैनल पे भी कोशिश करूँगा क्वेश्चंस डालने की, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि फिजिक्स जो है वो फील लेने पर डिपेंड है और क्वेश्चन करने पर डिपेंड है, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे, सिर्फ फील लेने से काम नहीं चलेगा। अगर पेपर में नंबर लेने हैं तो आपको क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। हालांकि फील लेने से बहुत कुछ हो जाता है, क्वेश्चन भी कई की फील लेने से ही बन जाते हैं, ठीक है। तो चलो फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले पार्ट में हम देखेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और जो भी पढ़ा उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।